हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। देखो, ताली बजा के कीर्तन करने के दो फायदे हैं। एक तो हमारे हार्ट की, हृदय की, बालों की, ठीक है, नाभि सूत्र का जितना हिस्सा है और दिमाग की, इस सारी नसों का एंड होता है हथेलियों में आके यहाँ। जब उनको ऐसे पीटेंगे आपस में दबेंगे, जैसे ना पीट रही में, जैसे दूसरे पीटोगे तो लत बच जाएगा, मुकदमा लग जाएगा। भगवान है पीटो, और भगवान को पीटना यही है। खून में 4 प्रकार की लाल हथेली है। मैं खूब जीव लगा के जोर लगा के पीती हूँ। अब तो कंजूसी करे मेरे घोड़े में देखो, देखो तेरा हाल में जा भोला बाबा, बाबा अनिरुद्धानंद जी महाराज और जो भैया बैठे टैक्स, लेकिन तुम हार गए।
कैसे बैठे हम सबको बैठे मेरे काका काऊ मामा जी जब ऊपर नाना सारे ताली बजाओ ना जोर से कोई नेता माइक भरी आए ना वोट दे देंगे तुम्हें हाँ हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 ताली मारने को खून में चार्ज पड़े जो हार्ट के पेशेंट हैं जिनको दिमाग कम काम कर रहा हो उनको ये हमारा बैठे हो ना मेरा फूफा है ना हाँ या को दो चीज सिखानी है एक तो ताली मार मार के कीर्तन करे या की जो स्मृति है ना वो ठीक है जाए बातें कितने बच्चान की जिनकी जवान नहीं उठ रही हो बच्चान की जवान भारी हो तुतलाते हो उनको ताली बजा बजा कीर्तन करने से अथवा पेन ले लेते ना पेन उसमें से रिफिल निकाल के ये हथेली पूरी एक तरफ से उसको चुभा चुभा के रिफिल निकाल दो और डॉट पेन और एक एक जगह को ऐसे एक्यूप्रेशर करो ऐसे जहां दबाने से उसके गले में खुजली हो गुलगुली हो या चीख है वो लगे बस वही गोल राउंड बना दो ऐसे पूरी हथेली को दबाते जाओ तो जहां जहां दबाने से उसको कहीं खुजली हो कि गुलगुली हो कि दर्द हो वही चिन्ह बनाते जाओ उन्हीं का वो जो बीमारी है उसकी वो केंद्र आपको मिल गया वो दबाते हैं उसको ऐसे पैरों के तलवा में यहाँ से लेके पेट के जो बाल हैं हाथ नीचे नाभि पेड़ू और पैरों के घुटने आदि ठीक है रखना आदि इनकी जो नस है उनका अंत हो रहा है समापन हो रहा है नीचे पैर के तलवा में लेट जाए लेट और ठीक है वो पैर की उससे प्रेशर उठी तलवा को किया जाए इसे ये भैया आ गया लोग और बार उम्र बहुत ये देवता ये ना जाने तेरे पाप पुण्य कहा भाई है ना हाँ तू फूपायर में रहो क्या भाई ओए हाँ मुझे ला रहा अब शर्म आमना तो भाई ऊपर मोड़ो कर तू मेरे फूफा है तो पूरी बंचारी को फूफा ही हो ले तो सामने कोई फूफा बैठा तो मैं क्या करूंगे कोई चाहिए लाने लगे लाऊं जय हो मेरे देवता मेरे महाराज जी कहते थे ऐसे लोग हैं ना ये स्वर्ग से आए हैं स्वर्ग से आए हैं ये पाप नहीं जानते बेचारे इनके पुण्य इतने मतलब कम पड़ गए कि स्वर्ग में नहीं रह सकते थे और यहाँ से ज्यादा है धरातल पे जो हम ज्यादा धर्मात्मा के बच्चा बन रहे हैं हम तो बहुत ज्यादा हाँ यदि कम पड़ जाते लेवल में आ जाते तो झट कोई मैडम कमरती बन जाती और जाए जोत रही होती चल खेते जो खेती जिला वर्षी का जे कर वो कर करने पार वो ये धरातल से ऊपर उठी हुई बुद्धि विचार है इसके क्यों इसके पुण्य इतने ऊपर हैं इस संसार उसको छू नहीं मेरी आंखें नहीं करेगी मैं नमन वंदन करता हूँ कहूँ कि हम तो ही पे हंस रहे हैं तू तो हम पे हंस रहे हो अब तुम कछु कह दिया करूँ जो मन में आया सही कह दे बाप जो जान पता नहीं कौन सा टावर पकड़ ले कहूँ राजस्थान को कहूँ हरियाणा को कहूँ यूपी को जो टावर पकड़ ले सिंह झट सीना वही वहाँ को रेडियो बोलने लग जाए ऐसा मलू भाई तू बिहार के पास है ना क्या करेगा भैया करेगा है क्या है वो मेरे ऊपर हंसा है तू हंस रहे भैया तुझे कौन हंसता नहीं जय हो मेरे देवता
1 करोड़ नहीं, कई करोड़ बार तेरे चरण की वंदना प्यारे। सही माने थे ब्रजवासी यही है। हम तो ब्रजवासी बने पे जाने कहाँ जानो, पर सच में ब्रजवासी। जय हो। भगवान ने कही निर्मल मन जन सो मोह पावा। बहुत बड़ो तपस्वी, बहुत बड़ो गायक, बहुत बड़ो वादक, बहुत बड़ो नृत्य कलाकार, बहुत बड़ो नेता, बहुत बड़ो अधिकारी, बहुत बड़ो पैसा वालो, कोठी वालो, बापू मुझे भरो ना, वो मुझे नहीं पा सकते। निर्मल मन, जिसका मन निर्मल है, जिसमें पाप नहीं है, छल नहीं है, कपट नहीं है? जन वही मेरा जन है। निर्मल मन जन सो मोह, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। फिर मोह कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल और छिद्र तीनों लगभग समानार्थक शब्द हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा होता है। मुंह पे कच्ची और पीछे कच्ची। एक कपट है और छल साम दाम दंड भेद चारों नीति जहाँ पे लगाई जाए और अपना उल्लू सीधो कर लियो जाए। कैसे मोह वो छल। और छिद्र वो है जो दूसरे को अहित करावे में रात दिन अपने पुण्य को नष्ट कर रहे हैं। जैसे हौदी की मोरी खुल जाए, पानी निकल जाए पूरा, उसे पता नहीं है कि तू तो दूसरों के साथ में जो छल कर रहा है, उस छल के माध्यम से तेरे पुण्यों के लिए छिद्र खुल गए और तेरे सत्कर्म सब के सब तुझे छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। ऐसी जो दिव्य आत्माएं हैं, ये इन चीजों से दूर है। मूढ़े हलाल है तो सबरे गांव का फूफा है, तो मैं तो चलते हैं कथा के प्रसंग में। भगवत से प्रहलाद जी छोटे से बालक, यहाँ 6 वर्ष को तो कोई हेतु ही ना, सब बड़े बड़े बैठे। किस साल के हो तुम लाला? किस साल के? उंगलिया के बताओ। 10 साल का तू? अरे तू तो मेरो पापा सा लग रहा है यार। भाई तू तो इतना बड़ा होगा, मैं तो अभी 1.5 साल का ही हूँ। हे भगवान, अब देख कैसी लंबी लंबी मोह छाल रही है, देख तो सही। तो भैया प्रथम जो है प्रहलाद जी को यातना दी गई, त्रिशूल भाले चढ़ाए गए। जब नहीं माने, गोविंद का गुणानुवाद गाते गाते फिर हाथी के नीचे पटक दिए, हाथी पे कुचलवाए। 6 वर्ष को बालक हाथी पे कुचल जाए, हाथी को एक पांव पड़ते का दशा है जाएगी। लेकिन जितनी भी यातनाएं दी गई, प्रहलाद जी को भगवान की कृपा से छू नहीं पाई। पता नहीं चला क्या हो रहा। ये सारी यातनाएं भगवान सहन करते रहे। तुम समाज में देखो, कोई काल को पक्ष ले जाए, मान लो मैं मानाऊंगा और मेरे विषय में कोई कुछ कह रहा हो, तुम बातें लड़ गए भिड़ गए, तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा क्या? मैं तो निरंतर तुम्हारे साथ जान हाजिर रहेगी मेरी। जो मेरे का या कान मेरे पीछे और मेरा हित सोच रहा, हित कर रहा है, मेरा अहित बर्दाश्त ना कर रहा, तो भगवान का तो भगवान ही है, वे कैसे बर्दाश्त कर जाएंगे? छोटो सा बालक मेरे का युद्ध कर रहा, तो हाथियों से कुचलवाया। फिर वो नहीं मरे तो फिर जहरीले सर्पंती नसवायो। अब सर्प जब डंक मारे, ऐसा लगे जैसे मम्मी प्यार थे कुछ कर रही हो, न कोई जहर
न कछु वे सर को तो चार रह गए होंगे, लेकिन तो सबको बहका बेका जी वैसे भगवान के भक्त को सब लाभ लड़ाते हैं। फिर जब वो नहीं मरे तो वे दोनों सन नंबर को बुलाए और भाई सुनो, कृत्या प्रकट करो और कृत्या से इसका वध करवाओ। फिर वो नहीं मरे, राम राम जी। प्रहलाद जी फिर भी नहीं मरे, फिर ले जाके बहुत ऊंचे पहाड़ से गिरवा दिए। फिर वो कछु नहीं हुआ, बीच में ही ठाकुर जी ने फिर वो पार नहीं पड़ी, नहीं परास्त भई प्रहलाद जी, नहीं अहित भयो कछु। तब हिरण बुलाया और सम्रासुर समुद्र में रहता, उसके द्वारा अनेकों प्रहार प्रहलाद जी पर करवाए। फिर भी प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। फिर अंधेरी कोठरी में बंद करवा दियो, फिर वो कछु नहीं भयो। फिर और टेस्ट नहीं पड़ी तो कटोरा में दूध घोल के जहर पिलवा दियो। फिर वो प्यारे की मस्ती नहीं मिटी। फिर बोले जल भोजन ही बंद कर दो, चलो भूखों मर जाएगा। वे तो फिर वैसे के वैसे मस्त, इन जल भोजन बंद करो, माँ भगवान का माध्यम से भोजन भिजवा दो। हिरण्यकश्यप देख ले आओ तो तुम देखे तो कटोरा और थाली धरे, बढ़िया बढ़िया चक सुगंधित घी, कहूँ खीर फैल रही है, कहूँ बढ़िया सी दाल, कहूँ छोले भटूरे, कहूँ पूरी, कहूँ पुआ, कहूँ पापड़, कहूँ चिप्स, कहूँ भुजिया, तरह तरह के मिष्ठान भोजन पकवान सब। वो पजर जाए और उन्हें मारे। मैंने कहा था भोजन मत देना तुम, बोले साहब हम तो गई ना, तारों लग रहा है कि वहां तो भोजन फैल रहा है। बोला फैलो तो हम क्या करें। अब इन कैसे कहते भगवान खिलाएंगे, भगवान खिलाएंगे, हिमालय मार दे तो साहब हम नागे को। फिर वो नहीं मरे तो फिर बर्फीले स्थान में बीच बर्फन में वहां छुड़वा दिए। फिर नहीं पार पड़ी, फिर नहीं मरे, दलगती आग में। फिर कछु नहीं भयो, फिर समुद्र में फिकवा दिए, मगरमच्छ खा जाएंगे। माँ जो मछली बड़ी बड़ी हटकाई, वे तो दूध प्याने लगी। भगवान के भक्त को कौन त्याग नहीं करता। फिर ले जाके आंधी आई, आंधी में छुड़वा दिए। फिर वो केस नहीं पड़ी तो बहुत बड़े पहाड़ पर्वतन के नीचे दबा दी। बोले अब कल्याण है वो नहीं आ। बोलो बताओ क्या ना झेली। आज ने एक मम्मी आंख नटेर दे ना, या पिताजी तमाचो दे दे तो झट सेल बॉक्स खा के सुसाइड कर दे। बहुत ने कब सास ने कुछ कह दे, अजीब जिम आ रही पीपा उड़ेल के मट्टी के तेल के एक माछी की तिली लगाई, क्या तो खुद फूक जाएगी, क्या तो डोगरी सोमती को बोलो दबा के गोविंदा। कहाँ रही सामर्थ्य, कहाँ रही सहन शक्ति। ये सब संस्कारहीनता की बात है। प्रहलाद जी में संस्कार गर्भ से जगत गुरु श्री नारद जी महाराज के द्वारा प्राप्त हुए और कूट कूट के भर गए भैया। कुछ नहीं बिगाड़ पाया हिरण्यकश्यप को। अब जब तार नहीं पड़ी तब तो सोचने लगा क्या करूं। गुरु बुलाए सन नंबर बने, ऐसा करो तुम जाए पाठशाला में ले जाओ जाते, मैं थोड़े कचुना सोच लूं, सवरे उपाय फेल है गए। अब कैसे का तरीका सिलता हूं जी, मेरे दुश्मन पैदा है। मैं जितना जाए मार्ग में प्रयास करूं उतना ही प्रबल होता जा रहा है।
तो संडा मर्द जो है पाठशाला में ले गए। अब पाठशाला में ले गए तो मसवरे बाल के इकट्ठे कर लिए। मन हो जा दीवानों रे हरे राम जी के चरणन में। मन हो जाए दीवाना रे राम जी के चरणन में। मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणन। मन हो जाए दीवाना रे राम जी के चरणन में। तेरी लिंगे कवरिया रे कावनो पलवर में। तेरी लेंगे खबरिया रे आओ दिन पल भर में। मन हो जा खबरिया रे आओ दिन पल भर में। हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। तेरी लेंगे खबरिया रे आओ दिन पल भर में। मन में जा दीवानों रे राम जी के चरणन में। तेरी लिंगे खबरिया रे आओ दिन पल भर में। तेरी लेंगे खबरिया रे आओ दिन पल भर में। हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। अब पाठशाला के सारे विद्यार्थी सारे बालक इकट्ठे कर लिए और प्रहलाद जी सबसे कीर्तन कराने लगे। अब गुरु जो थे संडाम बोले भाई जाने हम मरवाए अब यहाँ को बाप नहीं छोड़े हमें। अबे हाथ जोड़े भैया ये अच्छी बात नहीं है भाई, तुम्हारे पिता हमको नहीं छोड़ेंगे मार देंगे। हमने तुमको नहीं पढ़ाया, ये तुम कहाँ से मंत्र पढ़ाए ऐसे। देखा माँ ने झूम झूम के मस्ती में प्यारे देहात में कीर्तन कर रहे हैं और पीछे पीछे बालकों कर रहे हैं। पाठशाला में थे, गुरुजी जाए और काम काज भोजन को झट बालक ने खिलके कर ले जाए। पल्लव झाड़ी ने वहाँ खूब कीर्तन करे, वहाँ उपदेशबाजी करे खूब। कुल मिला के सबको भगवान की भक्ति का उपदेश प्रहलाद जी करते हैं सभी बच्चों को। वो आनंद का वातावरण पाठशाला का, गुरु जी की धुकुड़ धुकुड़ शुरू। मैंने हम मरे भैया। प्रहलाद जी बच्चों ने पूछा, भैया प्रहलाद
कैसे बताऊं मैं, हमारे माता पिताजी कहे जी भगवान को भजन तो बुढ़ापे में करो यार, अभी तो पढ़ाई को समय पढ़ लें, फिर ब्याह करके बाल बच्चे घर गृहस्थी को अपनों काम करे, बाकी बात बुढ़ापा जब है जाए तब जो है भगवान को भजन करो जाए। और तुम तो बालकपन के कर रहे हैं, या अर्थ का है। प्रहलाद जी बोले लालाओ, जब बूढ़े हो जाओगे, कौ लायक ना रहोगे, हाथ पैर ना हिले होंगे, तब भगवान का तुम्हें फूके वो नहीं दे तुम संसार में। और जब कौ लायक न रहे तब भगवान के माथे बढ़ जाए कि ले हमारे तो ये नहीं है। कौमार आचरे असुर बालकों, कौमार अवस्था 5 वर्ष तक का बालक शिशु होता है, शैशव अवस्था कहलाती है। और जैसे 5 को पूरा है कि 6वीं साल में चले वो कुमार अवस्था कही जाती है, कौमार अवस्था है। तो बोले कुमार अवस्था से ही भगवान का भजन करना चाहिए। बोले क्यों? बोले देखो मनुष्यों में जो भगवान का भजन करता है भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन जो कुमार अवस्था से बचपन से भजन करता है भगवान उससे तो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं, बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। अच्छा हाँ जी, क्यों? क्योंकि दुर्लभ मानुषं जन्म तदप्य ध्रुव क्योंकि ये जो मानव जन्म मिला है, मानव शरीर है ना, इसका एकमात्र प्राप्तव्य और इसका अर्थ भी यही है कि बाल्यकाल से भजन किया जाए। अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंतराम कहे आवत नाही, अंतराम कहे आवत नाही, अंतराम कहे आवत नाही, अंतराम कहे आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन जन्म जन्म मुनि जतन कराए। इसलिए असुर बालकों देखो, जब बुढ़ापा हो जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, अंतिम समय में तुम चाहो तो भजन कर लेंगे, भगवान को भक्ति कर लेंगे, कदापि संभव नहीं। क्योंकि जीवन के अंतिम क्षणों में वो चीज याद आती है जो हमने पूरे जन्म भर की होती है। बालकाल से जो कर्म किए होते हैं हमने, वो हमको अंतिम समय में याद आते हैं। इसीलिए बार बार जन्म लेते हैं संत महात्मा साधु योगी जन, और बालकाल से भगवान का भजन करते हैं, अभ्यास करते जाते हैं, अंतिम समय तक जन्म जन्म मुनि जतन कराही, पर फिर भी चूक जाते हैं। अंतिम समय जब प्राण निकलते हैं ना, तो ठाकुर जी को नाम मुक्ति ना निकल पाता। अब यह गिफ्ट हो, एक पुरस्कार जैसी बात बने कि काऊ जीव को यहाँ प्राण निकल रहा हो और हमारे मंदिर में कीर्तन चल रहा हो, वो राम जी को नाम, ठाकुर जी को ध्यान, नाम वाके कान में पड़ जाए और वाको ध्यान इधर केंद्रित रह जाए, भले जीवन भर खूब पाप करे होंगे, वो गए ठाकुर जी के घर में, वाको उद्धार है। और जन्म जन्म से जाने भजन करे और रात दिन पूजा पाठ से, और अंतिम समय में काऊ चित्रवृत्ति काऊ में चली गई, गुड़म गोता खाए गए पहला जीवानी। इसीलिए शरीर से काम, जीव से भगवत नाम,
और मन से गोविंद का ध्यान अपने जीवन में पकड़ लो तो पूरी कथा आपने सुन ली मान ली, और सारे वेदों का अध्ययन कर लिया, माने सारे वेदों का जूस आपने पी लिया। यदि ये चीज 3 आपके आचरण में आ गई, चलते फिरते खाते पीते सोते कुछ भी काम करो शरीर से, उसमें लापरवाही नहीं, निकम्मापना नहीं करना, आलस नहीं करना, भगवान की भक्ति और भजन के बहाने से रात दिन खूब भजन, खूब काम करो, मेहनत करो जम के, और जीव निरंतर अखंड भगवत नाम का जप करे। और जब समय मिल जाए बीच बीच में ठाकुर जी तो बतरा दो लाला, कबू लाली ते बतरा दो बरसाने वाली थे, कबू अपने गुरु जी ते बतरा दो, कबू अपने स्वभाव की ओर देख लो, मेरा स्वभाव संशोधन भयो कि नहीं, मेरा व्यवहार ऐसा तो ना है कोई अकाल को कष्टदायक बन रहा हो, मेरे आचरण खराब तो नहीं है, मेरा खान पान खराब तो नहीं है, मेरा रहन सहन खराब तो नहीं है। अचानक मन पे छापो मार, मन क्या चाहता है, अचानक पकड़ो उसको, कौन सी चीजों में भाग रहा है बिना प्रयास के, बिना लगाए, इन चीजों को पकड़ना है। तो जन्म जन्म में जतन करा ही अंतराम कया उतना ही। प्रहलाद जी ने ऐसी बातों का उपदेश बच्चों को दिया कि तुम भावड़े गए हो, तुम्हारा बुढ़ापा नहीं आया, पहले तुम मर गए तो फिर क्या करोगे, तुम बुढ़ापे में इंतजार करो, बूढ़े होंगे जब भजन करेंगे, और बात पहले चटक गए हम तो फिर क्या होगा। इसीलिए निरंतर चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हरि नाम जीव से न उतरे, निरंतर ऐसे ही जीव से भगवत नाम की धारा टूटे, निरंतर अखंड भगवत नाम का जप चलता रहे, उसमें आप देखना रिजल्ट। पहले दिन आए देखनी 24 घंटा में, जब तक जागो तब तक जागृत अवस्था में भगवत नाम ले लो, काम शरीर से जीवते नाम, आपको स्वयं में कितना सुख और शांति मिलेगी। हमारे उपदेश नहीं छोड़, खुद प्रैक्टिकल कर लो ना। हम कहाँ तक सच कह रहे हैं, शास्त्र कहाँ तक सच कह रहे हैं, संतो शास्त्र में तो बहका रहे हो, तो प्रैक्टिकल करो तब हमारी बातें मानियो। तो प्रहलाद जी ने इसी प्रकार से बच्चों को शिक्षा दी, भगवान के श्री चरणों की शरण लेना ही जीवन का एकमात्र सफल उद्देश्य है। देखो भैया, प्रहलाद जी बोले, तुलसीदास जी बहुत बड़े गणितज्ञ रहे, बहुत बड़े गणितज्ञ रहे। क्या प्रौढ़ चिंतन है उस महापुरुष का, बलिहार इस पूरी सृष्टि के जीवों में से। आपने मैथ पढ़ा होगा, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी में LCM HCM कहते हैं, और हमारे हिंदी के लघुत्तम महत्तम कहते हैं। उसमें जो सम और विषम संख्या निकाली जाती है ना, छाटी जाती है, बड़ी से बड़ी संख्या महत्तम हो गया, और छोटी छोटी संख्या छाटना जिससे सब विभाजित हो जाए वो लघुत्तम हो। ऐसा अणो अणियान महतो महियान। तो तुलसीदास जी ने छाटा कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो सभी जीवों में पाई जाती हैं। तो 4 बात उन्होंने पकड़ ली, भय निद्रा मैथुन आहार सबके समान जग जाए। भय सबको लगता है, निद्रा सभी लेते हैं, मैथुन सभी करते हैं, और भोजन सभी करते हैं। ये 4 चीजें बाबा जी ने छाट ली। अब आप देखिए, ये चारों चीजें जब हर जोनी में प्राप्त हैं, हर जीव इन चारों चीजों को कर रहा है, और मनुष्य शरीर लेके भी हम केवल इन चारों को करके संतुष्ट बैठे रहे, तो फिर हम में और वह कुत्ता में काम कर रहे हो, वह सुअर में काम कर रहे हो। हमारी वैल्यू उतनी ही है बस, ये जब इन 4 चीजों में उलझे पड़े रह गए। अरे ये चारों चीजें तो नारकी योनियों में, हर योनि में प्राप्त होती हैं, होती रही, होती रहेंगी, होती आई हैं। मानव शरीर पा करके इन चारों को थोड़ा कम कर ले, थोड़ा भगवान को समय दे दे, सेवा के लिए समय दे दे,
बुजुर्गों की सेवा, माता पिता की सेवा, संतों की सेवा, दीन दुखी समाज में गरीबों की सेवा और भजन। सेवा और स्मरण, ये दो चीज कल्याण के मार्ग है। और इन दोनों चीजों में न पैसे की जरूरत, न कोई पद की जरूरत, न कोई नेतागिरी की जरूरत, न कोई अधिकारी की जरूरत, न कोई बढ़िया बढ़िया भोजन की जरूरत, न कोई सम्मान की जरूरत, न अपमान की जरूरत। सेवा वही कर पाएगा जो अत्यंत विनम्र होगा। मेहतरानी की नाली साफ करने के लिए भी हमारा हृदय निरंतर उद्यत रहे, प्रस्तुत रहे और गिलानी चित्त में ना आवे। जो मां महत सब है और सबके हृदय के विकारों को साफ करता है, और मेहतरानी महतारी केवल अपने बालक के मल साफ करे, और वो ज्यादा छोटा हो तो बड़ो है जाए तो पहली घाट बंद कर लियो तो बात आ रही है तेरी मनी और नामों साफ हो रहा तो अपना धो करो। तो अपनी खुद की जननी भी अपना मलमूत्र साफ करने में हिचकती है और घृणा करती है, और एक वो भी महतारी है पूरे समाज का मल साफ करती है, सुबह से दोपहर तक झाड़ू लेके टोकरी लेके चलती है। इसलिए उसको शब्द दिया गया, उसकी डिग्री उपमा है महत। महत शब्द है संतों के लिए और मेहतरानी है। तो किसी भी प्रकार की सेवा हमें मिलती हो समाज में, ऐसा नहीं कि हम जो सरपंच या नेता अधिकारी जिला पंचायत या बीडीसी बन के जो सेवा कर पाएंगे, एमएलए एमपी बन के कर पाएंगे, मंत्री बन के, ऐसा नहीं। यदि संकल्प हमारा सेवा का है तो सेवा हम ढूंढ लेंगे, और वो सेवा करना तो शुरू कर दो। कुछ ही दिन करके तो देखो तुम, निस्वार्थ सेवा, सारी समाज की दृष्टि तुम्हारे ऊपर हो जाएगी। और सरपंच बनना चाह रहे हैं ना चाचा सीताराम, तो जनता बिना बात के तुम्हारा अपने आप प्रचार है, वो बैनर नहीं बनाने पड़ेंगे, सिफारिश नहीं लगवानी पड़ेगी वोटन काज। हमारे स्वयं के आचरण, हमारी सद्भावना, हमारी व्यापक विचारधारा और हमारी प्रस्तुति प्रेजेंटेशन जैसी होगी, परफॉर्मेंस वैसा मिलेगा। क्यों चाचा? प्रताप चाचा सही है ना? हाँ भाई, तू तो ऑप्शन बैठे स्टैंड मैनेजर बन के, तू मैनेजर, हम मैनेजर। तो कहीं से भी मिले अच्छी बात ग्रहण कर लेनी चाहिए, और फिर ग्रहण करने का मतलब आचरण में लाना चाहिए। पता नहीं क्यों प्रभु की ये स्थिति पे आते मेरे को मन में बात बार बार आती है। निकट भविष्य में ये स्थली बहुत बड़ा रूप लेने वाली होगी शायद, इसका बहुत बड़ा प्रभाव होने वाला होगा। तो मन में आती है मेरे में कि मैं आपको, मन तो मेरा मन है, जब कोई अच्छी बात मेरे को मन में आती है, कोई प्रेरणा कर रहा है जो उनकी प्रेरणा है, और वही कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी प्रार्थना को ध्यान देना सब बहन भैया मैया। अभी तो एक संत आपके यहाँ निवास कर रहे हैं, अनेकों संत आपके यहाँ निवास करने के लिए आ जाएंगे, पर कब? जब तुम अपना एक नियम बना लोगे। सब लोग पहले तो घरों में से खान पान शुद्ध कर लिया जाए, है ना? आज छठवां दिन कथा को छठवां होगा, तो मेरी गिनती भूल को कम है? 16, 17, 18, 19, 20, 21, आज 21 महाराज जी छठवां दिन है। मैं दोबारा एडमिशन कराओ तुम मेरे, मैं तो गिनती भूल गो, मैं पढ़वे जाऊंगा। हाँ, तो बार बार ये मन में बात आ रही है कि मेरी जैसी रहनी है वहां, मेरी गुरु परंपरा की इतनी सुखद और शांत और सौम्य और प्यारी और मीठी मधुर रहनी है कि बस पूछो। मोए मतलब भीतर से कचोट रही है ये बात। महाराज जी स्वयं भोजन बना के खा रहे हैं,
यदि स्वयं पाकी है तब तो मैं उनको विवश नहीं करूंगा। उसके श्री चरणों में बार बार मैं प्रार्थना और अनुरोध करता हूं कि घरों में से जल्दी लहसुन प्याज गुटखा तंबाकू और बढ़िया बढ़िया जो ये सब दूर हो जाए, शुद्ध हो जाए। अब तक तुमने सब स्वाद लेके देख लिए ना। हरियाणा विदुर जी की कुटिया का स्थान है हरियाणा। आज हरियाणी विदुर घर पावना, इसलिए इस प्रदेश को हरियाणा नाम दिया। तो रोजाना अपने आप तारीख बांध लें भगवान की सेवा के लिए कि आज की थाली हमारे घर पे आएगी मंदिर में। और जरूरी नहीं कि हम रबड़ी रसगुल्ला ही हों, छाछ दूध दही सबके घर घर हों। कोई एक आध मेरे जैसे दलित दिल हो जाए फूटा किसी न हो जो निकम्मो हरामी हो मेरी तरह, वो भले ही भेज गिरिया पा रहे, बाकी सब किसान सब यहाँ होंगे। एक कमंडल में अपनी है तो ठीक है, नहीं तो सब लोग जैसे दूध करें ठाकुर जी के काजे, अभिषेक काजे और संत सेवा काजे, ज्यादा नहीं 50-50 ग्राम दूध होए, पढ़ेने को पानी नहीं। जाते जिना हम कहो कि 1 किलो दो, 1 किलो 2 किलो दो ना, इतना 25 ग्राम से चाहे 1 तोले से दूध हो, एक कमंडल में डाल दो सबरे की मोहल्ला तो जहाँ भी वहां से, ठीक है। बात आए थे भगवान शिव जी का रोजाना अभिषेक किया जाए। आधे में संत और आधे में भगवान, ये दोनों अपने आप निपट लेंगे महाराज जी। और अब रही थाली की, ठीक तो जैसी बन जाए, नहीं हो तो मोटे मोटे ढिस्सर सही बाजरा के, हाँ चटनी नहीं हो तो वैसी लाके धर दो, पानी तो खा लेंगे, संत को दिखाना। मैं तो ऐसी सच करूँ पानी के साग सब्जी दिखाऊं 2 रूखी पल्ले पर जाए, सूखी पल्ले पर जाए, मारू 4 के 6 बहुत सारा। तो वो सहज रूप से एक थाली आ जाए, तारीख ठाकुर जी को भोग लग जाए, महाराज जी को ग्रहण कर ले वहां। और जब दिखे कहा 2-4 संत आ गए कोई बाहर से, तो नहीं रोटी की संख्या होगा कि आपकी दैनिक दिनचर्या गृहस्थ का जो धर्म होता है ना, उसका सहज पालन हो गया। गौ माता, संत सेवा, गौ सेवा और ठाकुर सेवा तुम घर में नहीं कर पा रही हो किसी कारणवश, लेकिन मंदिर पर तो सहज में आपकी सेवा हो ही गई। उससे क्या, बहुत से ग्रह जो दुखदाई, बहुत से संकट, जब संत भगवान की कृपा होगी, पहली चंदिया गैया की निकाल है ना, हाँ, तो दूसरी चंदिया भगवान की, तीसरी चंदिया संत की। अब मेरे जैसा कोई किसान को बेटा हो, एक ही रोटा बन जाए, जो छवरिया में मुश्किल से चले माते यहाँ तक, नौवर तोरे मोवर खा ले भैया। और बताऊं तो मैं तरीका बाबा जी करने के, बथुआ, पालक, गोभी, हरी मिर्च, अदरक, राम रस कट कट करो, बंद गोभी मिक्सी में डाले, मिक्सी हो ना, बटन दबा दिया, सबको रस बने, आटे गूंथ दो। अब तुम बनाओ परामठे, घी नहीं हो तो तिल के तेल के बना दो, नहीं है तो मूंगफली के तेल के बना दो। तुम्हारे घर में परामठे सीखेंगे और मंदिर में ठाकुर जी की जीव लार पटक जाएंगे। पड़ोसी तो सारे पछाड़ खाई जाएंगे, पर ठाकुर जी कुलक कुलक के जो है सोचे वो जल्दी आवे जल्दी आवे जल्दी आवे। ऐसे साग सब्जी नहीं हो तो तुम खाली देखियो, हाँ देख रही बटर बटर हमारे माँ, हम ऐसे ही करें यही हमारे बता रहे। और जिन मैया के यहाँ पे बोल रहे चूल्हे जान दे साग सब्जी कचूना, तो हाँ हरी मिर्ची पीस के, ठीक है ना, और कचूना घास फूस लिया तो जंगल में थे, नारियल में जो खाली रहेगा कासनी सी भाई रुखड़िया पीस दे जाइए और मिला दे आते हैं। जैसे लड़ावड़ी पे हरियो मिला दे ना तो सानी में बाद में तो भैंसिया पड़ता बहरा के परे वहां पे, ऐसे हरी हरी रोटी पालक की, बथुआ की, मसालेदार, बाबा को पीछे ले जाओ, करीब करीब मोड़ी पानी आ जाएगा।
क्यों भैया, है ना? कैसी बढ़िया लगी रोटी। मेरे कहने का मतलब ये है, पूरे भाव से, श्रद्धा से, ये भगवान के बेटा है। जब तुम अपने बेटा को बड़े प्यार से भोजन कराती हो तो भगवान के बेटा को कितना क्या गुना प्यार देना चाहिए। नंदगांव की घटना बताओ, बनी बनाई और लगभग 80 वर्ष पुरानी, लगभग 80 वर्ष पुरानी। अब रमेश बाबा बरसाने में रह रहे हैं, नाम सुनोगे तुमने, ब्रज यात्रा। तो वे 16 वर्ष के रहे जब नंदगांव आए, ठीक है? तो ऐसे इधर उधर कहूँ पड़े रहते, भिक्षा लेने जाते। ऐसे एक भैया को ब्याह है कि आयो जो भाई, तो नई सी दुल्हनिया घर में, बाहर चौपार पे बड़े बूढ़े जेठ ससुर और पड़ोसी वे अपना तर रहो का बाजार। हमें महात्मा जी जो है दरवाजे में ठाड़े है कि नीचे मोड़ो करके राधे श्याम भिक्षा को, राधे श्याम। तो जो सुसर साहब है वो बैठे चौतरा पर बोले, हे बाबा इतना चलो जा, लिया लिया जा। नहीं भौरिया वो हमारे जो थोड़ी आ गई तो रिक्शा दे जा। अब बाबा हो रहा है कि 16 साल की मेरी उम्र ऐसी है भौरिया, अब नई भौरिया की जो घर में तो ना जा, मैं ना जा। संतन की अपनी व्यवस्था थी पहले, विचार करते थे। तो बाबा जैसी लौटने लगे सब भीतर थे, ये घूंघट करके माने ऐसा झालो भी हो बहू ने, आओ तो बिल्कुल नहीं जाऊंगे। जैसी चलने लगे बाहर तो सो नए निकारियों में होका में थे, वह दादा ने समझनिया को आया ना मोड़ा। अरे बहू भी तो मैं ना जा सकूं, सासवा की भी गोद में ठंडा पाथ में गई है, अकेली बोरिया घर में, तो क्या करना पड़ी है, लेके चल। बाबा स्वयं सुनाने का बात है, जब बूढ़े है ज्यादा था चल बोले मैं गया, भीतर गयो तो बहू का बोली, अरे मोड़ा रिश्ता तेरी नाक पर धरी है, कुप्पा मोड़े के चल गया लौट के, तो कहना जा रहा हूं मैं ससुर जेठ में बाहर जाऊंगी, बैठ जा। मैं पूछता अब बाबा बोले सारे दिन देखो, बैठ के बाबा नीचे मोड़ो करके, भैया जेब बड़ी थारी का थारा लाई और बामे भूरी वाने सानी सी महेरी बाम डाली छाछ। तब तक ही बाकी आ गई सास, तब तक ही सास आ गई, बोले ठहर जा ठहर जा ठहर जा, ऐसे मत सपोर्ट जाइए, रुक जा। घर के पीछे के द्वार पे वाने अपने पल्लू में झट बोरी में नाज भरे और नाज भर के गई दुकान पर और माते लेके आई, कहा बूरो नाज के बदले, तो आए कि फट समर बूरो बाबा की थाली में हद कर दी तेने। जब हमारे बेटा झबूरो मार रहे रात दिन हैं, ये नंदलाल को बेटा है, बाबा को बेटा है, और ये ऐसी खट्टी छाछ मछली महेरी खा जाए हैं, शर्म आनी चाहिए। ऐसे थोड़ी है, कितना प्यार मैया के हृदय में, पैसा ना नान के पूरा ले आए झटवान का। अब खा बेटा ना, रुक जाने उंगलिया से मोटे मोटे पोट हुआ, वहां पे फावरे के बेट जैसे लंबे लंबे, और जो घर सीने वाले घोर दियो, मैं कहा तो गोबर लेकर रोकूं, तो बाबा बोले मर बंडो तुम गोबर ही घोर दियो का महीनी में। अब बाबा हंस के पीवे थे, क्यों ना पी रहा हूं, क्यों हंस के रहो? मैया तुम्हारे हाथ में गोबर लग रहा, तुमने हाथ ना धोए, मेरा ना मन कर रहा ले तो हम धो लू जिले हाथ दो, दोबारा ले पूरी उंगली तो कर, दोबारा फिर उंगली हाथ डाल के मुंह दियो ले, हम तो शुद्ध है वो। ये सहजता है,
हमारे ब्रज की। बोले मेरे गले तो उतरना नहीं पर डर के मारे तुम दे दे तो वाले 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 में पी तो आए थे। फिर मैं सोचने लगे, बड़े बड़े संत रहते हैं तो नाम को सखी चल जाता। उनसे पूछी कि बाबा ऐसे ऐसे भयो। बोले बड़ो भाग्यशाली है लाला, बहुत भाग्यशाली। आज साक्षात मैया यशोदा ने तो लाड़ कराया। नंदगांव की घटना है। वाको परिणाम ये भयो तो उस संत सिद्ध बने। तो ब्रज की मधुकरी, ब्रज को अन्न खा के, ब्रजवासी के आश्रित रह के अच्छे अच्छे सिद्ध जो महात्मा सिद्ध भये। पर ब्रज की ठाड़ी वाणी, खारो पानी जो झेल गो वो तो इस बात पर है। और जो उछट के भाज गो करैया में तो मक्का फूलाई तरह वो बाउंड्री, कवर बाउंड्री पे छक्का को बाहर गया, आउट। अपना हम तो 100 करोड़ बेअन के बेहा सबरी लुच्चा बेहा मरे होंगे तो उनको रस निकाल के ब्रह्मा जी ने हमारी रचना करी होगी। और फिर हाथ धो लियो, फिर दूसरे के हाथ में छू जा, फिर दूसरा गुंडा फिर बदमाबाजी बदमाश पैदा आ जाएगा। तो मेरी बात समझ में आ गई ना सबकी में? क्यों भैया? भैया प्रताप सिंह और तुम्हारे सीताराम जी, राधेश्याम जी और क्या नाम तुम्हारा, करमवीर सिंह और धर्मवीर सिंह, जितने भैया मेरे सिंह सिंह सब ने आधी लिस्ट बना ली। कौन कौन है घर के, ठीक है? भिक्षा कौन सी तुम्हें याद दिला के जरूर थी ना, एक लिस्ट चाहो अपने घर पे बना, ठीक है? वो अपने आप जैसे कदाचित ऐसा हो जाए कि 100 रह जाए, 100 तक रह जाए, कोई मृत्यु है जाए या कोई बाहर है, एक दूसरे को फोन करते भैया आज की भिक्षा तू ले तेरे नंबर की, हमारे हम ले आए, हम पहुंचा देंगे। तो सहज रूप से ठाकुर जी की सेवा बरकरार चालू रह जाएगी, एक पैसा को खर्च नहीं होगा। जाऊंगा हमें यार सासू गामनारी बाप बेटा बराती झट गया है, वो सारा कोई बुलाओ नहीं, न कोई चिट्ठी, न कोई पत्री, न कोई कार्ड, न कोई नोट, न कोई बस करनी पड़ी, है ना? राजी है सब, ठीक है? हाथ उठाओ जो राजी है, जो राजी ना वे हाथ में नीचे रखी हो तो पका जोर पर रखो भी तो ना हाथ ऊपर कर रही है। अच्छा गांव को जा रही है, फूफी है यहाँ की जी। और तो मैंने कहा झूठो कह दी तो 7-5 फूफी निकल आई, हाथ दे गई भैया, ये तो झूठे को हाथ कर देती। चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। आपको प्यार दुलार मैया, हम जितने भी साधु हैं ना सब आपके लाडले बेटा है। या उम्र को कोई तगा देना, गांठी में बांधत नहीं, मांगत में सच्चा है, पाछे पाछे रखने तो भूखे ना सो जा, ठीक है? मेरे अन्नदाता जो जो भिक्षा दे रहे हैं ना, उनमें से एक तो दुश्मन मेरे गाने बैठ गया, दो पीछे बैठे, दो जने या भैया आई ना, दोनों पति पत्नी, दोनों मास्टर रहेंगे। हाँ 22 तारीख कल की इन्हीं की रोटी है, ये लेके आओ। इनके मोड़े तो देख लो ना, बैठे तो सहज में ठाकुर सेवा है जाएगी। और आप लोग अपराध से बचोगे, ब्याह शादी हो, उत्सव हो, उनमें पहली जो है, पहली डलिया, पहली जो है राजभोग दिखाते भगवान को कुल मिला के अपने परिवार का एक मेंबर, सदस्य मानो, तो फिर अपराध नहीं होगा। लड्डू गोपाल ले चिनौरी मारी माँ से अगरबत्ती दिखाई ले, छुट्टी कटी, अरे काहे को बच्चा की तरह खवाओ पिलवाओ, बेटा की तरह। और ब्रज की हर मैया तो कन्हैया की माँ है, भगवान मानेंगी तो अपराध होगा, और लाला मानेंगी तो कोई नेक अपराध ना, कोई सेवा नहीं। मैं स्वादु तकिया पर बगल में रहा, तुम खर्रा तुम्हारी
ये ध्यान रखो, कोई ऐसा तुम खर्रा के मारो पूतना के जो ठाकुर जी रुक जा नीचे धरती में आत्मा टूट जाए बेचारे। भैया तेरे प्यार दिलाते हृदय से लगा ठाकुर जी कोई संतन को है दुखेर को। ठीक, तो प्रहलाद जी ने, अब चलते हैं अपनी कथा पे, ठीक है। तो प्रहलाद जी उन असुर बालकों को उपदेश दे रहे हैं कि लाला तुम कह रहे हो बुढ़ापे में हो भजन, और बुढ़ापे तक पहुंचे बाद पहले ही हम मर गए तो क्या होगा, फिर कौन भजन कर। कुमार अवस्था से भगवान की आराधना करनी चाहिए। मनुष्य योनि में जो भजन करते हैं भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं, और जो बाल्यकाल से भजन करते हैं उस पर तो भगवान लड्डू लड्डू हो जाते हैं। कौमार चरित्रार्यो धर्मान भागवतान। और रही बात इंद्रियों के भोगों की, इसको तो अन्योन्यों में भी देखिए, जो प्रारब्ध के अनुसार जो वस्तु हमको प्राप्त होनी है ही उसके लिए प्रयास करना तो मूर्खता है। अपने भजन पूजा पाठ और भगवान के दरवाजे में जाएंगे, भगवान मुझे दे दे मुझे दे दे, अरे जो मिलना हो तो मिलेगा ही, फिर क्यों मांगा जाए। संसारी पदार्थ भगवान से बिल्कुल नहीं मांगने चाहिए। संसारी पदार्थों के लिए भजन साधना पूजा सेवा पाठ करना तो अपना समय व्यर्थ गंवाने जैसी बात है। ऐसे प्रहलाद जी असुर बच्चों को बता रहे हैं। और सुनो भैया, मौत के मुंह में जाए हुए थे पहले ही अपने आत्म कल्याण के सारे प्रयत्न कर लेने चाहिए। और ईमानदारी से कैलकुलेशन करो जाए, मान लो 100 वर्ष की उम्र है तो 50 वर्ष तो नींद में ही कट गई, रात भर सो में खर्रा बीमारी। और 50 बची, 50 में से कितनी 25-30 तक तो पढ़ाई में चली गई। 25-30 के बाद रही बची है, अंटी और अंटा ले गए। अब कहा बचो खनखन पाल मदन गोपाल, तुम क्यों साहब बुढ़ापे में भजन करेंगे। एक चारों भजन देर बज गए, अब ही करते चलो भजन करना है तो भजन चलो। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। लाला किसी का साथ देती नहीं किसी का। इस जिंदगी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। किसी का साथ देती नहीं किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, 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 समा बुझ जाएगी जलते जलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। निकल जाएगा सब निकल जाएगा, निकल जाएगा रोशनी का किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। किसी का साथ देती नहीं है किसी का।
हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। दास्तां सारी दुनिया कहेगी, दास्तां सारी दुनिया कहेगी, दास्तां सारी दुनिया कहेगी, दास्तां सारी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं किसी का, किसी का साथ देती नहीं ये किसी का। सेवा करते हुए चले आने में दुनिया है ये हकीकत पुरानी, दुनिया है ये हकीकत पुरानी, दुनिया है ये हकीकत पुरानी, दुनिया है ये हकीकत पुरानी। चलते रुकना है इसकी रवानी, चलते रुकना है इसकी रवानी, चलते रुकना है इसकी रवानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। खर्च पूरा करो, खर्च पूरा करो, खर्च पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, किसी का साथ देती नहीं ये किसी का, किसी का साथ देती नहीं ये किसी का, किसी का साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, किसी का साथ देती नहीं ये किसी का, किसी का साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं किसी का, किसी का साथ देती नहीं किसी का, साथ देती नहीं किसी का, किसी का साथ देती नहीं ये किसी का, किसी का साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का, किसी का साथ देती नहीं ये किसी का। बोलिए बाबा बिहारी लाल की जय।